ठीक है, एक एक टॉपिक बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है बिना किसी लापरवाही के। तो सभी आ चुके हैं, सभी बच्चे आ गए? मुझे लगता है आ चुके हैं सभी। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए क्योंकि चैप्टर शुरू होने वाला है। हाँ प्रिंस कुमार, आ गया हूँ मैं, आ गया मैं। बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर मैं करने जा रहा हूँ शुरू। उससे पहले एक बार मैं सभी बच्चों को देख लूँ कौन कौन से बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं। अमन सिंह नमस्ते। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून प्रिंस कुमार, गुड आफ्टरनून। रीगल किंग्स, मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून। सर वर्षा नापी कैसे जाती है? वर्षा मेरे टॉपिक में नहीं है बच्चों, आपके एसएसटी वाले टीचर आएंगे, उनसे नपवा लेना, वो वर्षा नाप के आपको बता देंगे कितनी वर्षा हो रही है। जिस समय वर्षा हो रही है उसी समय पूछना उनसे, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से नाप के बता पाएंगे। आशुतोष गडरिया भाई, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंकित वर्मा, गुड आफ्टरनून। एनबीएटेड गेमिंग, गुड आफ्टरनून। राज मौर्य हेलो। रामदयाल सिंह गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बांके बिहारी हेलो, कैसे हो भाई? बलवीर यादव भी आ गए हैं। अमित भैया, अमित भैया गुड आफ्टरनून। अंकु कुमारी सर, साहिर सर क्यों लाइव नहीं आते? आएंगे आएंगे, किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे होंगे। बलवीर यादव गुड आफ्टरनून, भाई बोल चुका हूँ। मोनू यादव अहिर गुड आफ्टरनून। हर्षित वर्मा गुड आफ्टरनून। बच्चे बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चे मेरे ख्याल से वीडियो को बच्चों ने लाइक भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका इसके लिए। सर मेरा नाम रीशु, अच्छा रीशु, चलो आगे से याद रहेगा। रीगल किंग्स, तो चलिए भाई, हाँ जी सभी का स्वागत है। ये आर आर आर, अपना नाम तो बता दो। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। पंकज तोमर गुड आफ्टरनून। तो बच्चों सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके आपके अपने प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो बच्चों चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये चैप्टर आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान करके हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसके कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। लेकिन फिर से वही बात की स्टार्टिंग तो इसकी भी बिल्कुल जीरो से होगी, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे समरूप आकृतियों की, समरूप आकृतियों की, ना कि समरूप त्रिभुज की। तो ध्यान से समझना, मैं कह के आ रहा हूं यहां पर समरूप, हाँ थेल्स प्रमेय, लेकिन आज नहीं आएगा थेल्स प्रमेय, है तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन बच्चों थेल्स प्रमेय आज नहीं आने वाला। पीयूष वर्मा कोटि कोटि प्रणाम और आशीर्वाद आप सभी को, आप सभी को आशीर्वाद। आप सभी बस हंसते खेलते रहें, फलते फूलते रहें और खुश रहें हमेशा, और इसी तरह मुझसे हमेशा मिलते रहें। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने लाइक्स कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग एक ब्लैंक पेज से करते हैं आज। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं? ध्यान रखना, क्लास 9th में आपने बच्चों पढ़ा था सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात हम ना करें ना, हम किसी भी आकृति के सर्वांग सम होने की बात करें तो सर्वांग समता का मतलब है कि सर्व अंग समान, यानी कि सभी अंग समान, हर तरीके से वो एक जैसा हो। यानी कि बिल्कुल जैसे कलर फोटोकॉपी कर लेते हैं ना किसी चीज की, बिल्कुल वैसे ही। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए अगर मतलब मेरे सर्वांगसम की बात करें किसी को, तो समझ लो मेरा जुड़वा, मेरा डबल रोल, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी हाइट, ठीक है, और मेरे जैसा चेहरा, मेरी जैसी आंखें, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा सब कुछ होना चाहिए, तब उसे कहेंगे सर्वांगसम। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि क्या लिखा है सर, पार्ट डाल दिया करो। चलो ठीक है, पार्ट डलवा दिया करूंगा, ये भी बस, ये भी सही कहा आपने। चलो ठीक है, पार्ट डलवा दूंगा, ठीक है, आगे से वीडियो में इसी चैप्टर में, इस चैप्टर को ही पार्ट डलवा के शुरू करा दूंगा, यानी कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा, ठीक है। हेलो भाई, हेलो नीतू सरोज, हेलो भाई जो भी आ रहे हैं। जाने से पहले तो देखो वीडियो को लाइक करके ही जाना, बिना लाइक करे छोड़ के मत जाना, ठीक है। चलो भाई, किसी काम का तो उसका फायदा हो जाएगा इससे। तो शुरू करते हैं, सर्वांग समता की बात करते हैं पहले। जरा सी बात करूंगा मैं सर्वांग समता की। वो क्या था कि मान लो एक वृत्त है और एक और वृत्त की बात करूं, और ये दोनों सर्वांगसम होंगे, कब होंगे? जब इनकी त्रिज्या बराबर होगी, यानी कि बिल्कुल एक जैसे वृत्त दिखेंगे। दो वृत्त बिल्कुल एक जैसे कब दिखते हैं? बिल्कुल एक जैसे, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, वो तब दिखते हैं जब उनकी त्रिज्या बराबर होती है। इसलिए वृत्त के सर्वांगसम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या का बराबर होना काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करें दो वर्ग की। दो वर्ग, ध्यान से सुनो मेरी बात, दो वर्ग सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी भुजा समान होगी, यानी कि इस वर्ग की भुजा अगर 7 है तो दूसरे वर्ग की भुजा भी 7 होनी चाहिए, तभी ये दोनों वर्ग बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। सर्व अंग समान मतलब हर एक हिस्सा बराबर, कोण भी सारे बराबर दिखेंगे अगर कोण बनते हैं तो,
भाई वृत्त में तो कोई कोण बनता नहीं, लेकिन इसमें अगर कोण बनते तो ये सभी कोण भी, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण, सभी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी इसमें, ठीक है, तब ये सर्वांगसम होगा। यानी कि सर्वांगसम होने के लिए आकृति तो आपकी एक जैसी होनी चाहिए, बात समझो मेरी, सर्वांगसम होने के लिए आकृति तो एक जैसी होनी ही चाहिए, साथ के साथ क्या होना चाहिए, उनका आमाप, आमाप भी एक जैसा होना चाहिए, आमाप मतलब साइज, ठीक है, उनका साइज भी एग्जैक्टली एक जैसा होना चाहिए। तो साइज और आकृति दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बात याद रखना, सर्वांगसमता की ये बात हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, ठीक है। तो समरूपता और सर्वांगसमता में क्या फर्क है, जो हम समरूपता पढ़ रहे हैं ना, समरूपता में क्या है कि आकृति तो एक जैसी होगी, लेकिन साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है। आकृति तो एक जैसी होगी, लेकिन साइज उसका एक जैसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है मतलब भाई साइज अगर एक जैसा हो गया वो तो सर्वांगसम हो जाएगा ना, तो समरूपता में साइज बराबर हो भी सकता है, मतलब भाई मतलब सीधा सा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं, ठीक है, मतलब ये सीधा सा है, ठीक है। मैंने कहा ना समरूप होने के लिए आकृति बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और अगर हुई तो सर्वांगसम होगी। तो समरूप तो तब भी है ना, क्योंकि समरूप में दोनों कंडीशंस है, समरूप में दोनों कंडीशंस हैं, साइज समान हो भी सकता है और समान ना भी हो, दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दो समरूप आकृतियों में, दो समरूप आकृतियों में समरूप आकृतियां मतलब अगर दो आकृतियां समरूप हैं, यदि उनकी आकृति एक जैसी है, परंतु आवश्यक रूप से उनका साइज यानी कि आमाप बराबर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आवश्यक नहीं है ये लिखेंगे, बराबर नहीं है ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बराबर होना आवश्यक नहीं है। शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई। फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस मतलब क्या नाम है, डिमी, हाँ पहचान लिया भाई, पहचान लिया, समझ गए मेरी बात, उम्मीद करता हूं सबको। सर साइज का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस मतलब यहाँ साइज के डिफरेंस से क्या मतलब है, साइज का अगर आप कहते हो डिफरेंस क्या होगा, तो मैं बताऊं साइज का डिफरेंस नहीं होगा, साइज का अनुपात होगा। यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं चलो एक त्रिभुज का उदाहरण लेता हूं। एक त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भुजा मैं रखता हूं यहां पर, मान लो ये है आपका 7, ठीक है, और ये है आपका 8 और ये है 9। ध्यान से समझना मेरी बात, इन्होंने साइज का डिफरेंस पूछा, किस तरह की कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 7 8 9 एक त्रिभुज है। अब पता है एक त्रिभुज और है, एक त्रिभुज और है, और इसमें पता है क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात, इसमें है 14 15 और 16। तो बताओ ये दोनों आकृतियां समरूप होंगी नहीं होंगी, जल्दी से मुझे बताओ, ये दोनों आकृतियां समरूप होंगी या नहीं होंगी, ये दोनों आकृतियां समरूप होंगी नहीं होंगी। इसके अलावा एक और उदाहरण देता हूं, अभी मैं आंसर नहीं दूंगा, अभी सिर्फ उदाहरण दूंगा, आप बताओगे। चलो एक और उदाहरण देता हूं मैं यहां पर, ये है, ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज, ठीक है। अब मैं इसका माप लिखता हूं, इसका माप है आपका 8, ठीक है, इसका है 11 और इसका है 12, ठीक है, 8 11 12। एक और बनाता हूं मैं त्रिभुज, अब इसकी बात करो, ये 8 है तो ये 10 है, ठीक है, ये 11 है तो ये 13 है, ये 12 है तो ये 14 है। तो जल्दी से मुझे बताओ ये समरूप है नहीं है, मैं एक एक करके बात करूंगा। देखो ये है पहला, ठीक है, ये है दूसरा, ध्यान से समझना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे परमानेंट। देखो अगर आपको आता भी है ना, लेकिन कहीं कहीं चीजों को समझने में डाउट हो जाता तो डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड। तो जल्दी से मुझे बताओ, पहले की बात करो, पहले पहला समरूप है नहीं है, नंबर वाइज मुझे बताओ पहला समरूप है नहीं है, नंबर डाल के बताओ पहला समरूप है या नहीं है, पहला समरूप है नहीं है नहीं, दोनों आंसर आ रहे हैं, मतलब डाउटफुल हैं लोग यहां पर। समरूप है नो, यस सर, ठीक है, अल्लाह का बंदा यस समरूप है, और अनुराग गेमर समरूप है, रामदयाल है, मनोज कुमार चौरसिया है, एक समरूप, नो नहीं है। तो सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक वाला नहीं है, बिल्कुल एक वाला नहीं है। क्यों नहीं है पता है, क्यों नहीं है, देखो 7 8 9, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 7 का डबल है क्या, ये 9 का डबल है नहीं है, ये 8 का डबल है नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बात समझ में आ गई। अब है पता है क्या, अगर आप कहते हो डिफरेंस, जैसे इन्होंने डिफरेंस की बात की थी कि डिफरेंस मतलब डिफरेंस समान होना, तो मैं बता दूं डिफरेंस यहां पर समान था फिर भी नहीं है, जिन्होंने कहा है वो सुन लो ध्यान से। अब
ये 7 है, ये क्या है 14, कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। ये 9 है, ये 16 है, कितने का डिफरेंस है भाई 9 7 16, 7 का डिफरेंस है। ये 8 है, ये देखो 7 का डिफरेंस है। ध्यान से देखना, हर एक भुजा में 7 का डिफरेंस है, 7 का अंतर है, लेकिन अंतर समान होने से ये समरूप नहीं हुए, अंतर समान होने से ये समरूप नहीं हुए। यानी कि आपको क्या करना, अगर इसके समरूप आकृति ज्ञात करनी है तो आपको कुछ जोड़ना नहीं है। देखो 7 में 7 जोड़ा 14 आया, 9 में 7 जोड़ा 16 आया, 8 में 7 जोड़ा 15, कुछ जोड़ के नहीं करना, आपको गुणा करके करना है। यानी कि गुणात्मक रूप से देखोगे तो क्या होना चाहिए, ये एक ही अनुपात में आना चाहिए। कहने का मतलब ये 7 है, ये 14, अनुपात कितना आ रहा है 7/14 है, यानी कि 1:2 का आ रहा है। तो बाकी में भी अनुपात बराबर होना चाहिए, ये भी 1:2 के अनुपात में होना चाहिए, ये भी 1:2 के अनुपात में होना चाहिए, उसी अनुपात में सारी भुजाएं बढ़नी चाहिए। समझ रहे हो, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके शरीर का पूरा विकास एक अनुपात में होता है। मतलब अनुपात में होने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि पैर अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा तो हाथ भी 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। भाई मान लो पैर की लंबाई अगर उसकी समझ लो मेरी बात, पैर की लंबाई मान लो उसकी है 10 इंच, पैर की लंबाई मान लो उसकी 10 इंच है और हाथ की लंबाई है 5 इंच, तो पैर अगर आगे 10 इंच बढ़ेगा तो हाथ 5 इंच बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि वो 10 बढ़ रहा है तो ये भी 10 बढ़ेगा, सभी बराबर बराबर बढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं है, इसकी सभी बराबर बढ़ने चाहिए, सभी बराबर अनुपात में बढ़ने चाहिए ताकि उसका नक्शा ना खराब हो, बच्चा दिखने में अच्छा दिखे, वैसा ही दिखे। नहीं समझे मेरी बात भाई, सब बताऊंगा। बहुभुज किसे कहता है, रुक जाओ, अभी बहुभुज पे पहुंचा नहीं मैं, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप से जो पढ़ के आया वो डाउट पहले क्लियर मत करो, पहले पढ़ाने दो मुझे, मेरे पढ़ाने के बाद फिर डाउट पूछना। समझ रहे हो मेरी बात। और सभी चीजें एक ही अनुपात में कब बढ़ेगी, जब सभी पार्ट को गुणा करके बढ़ाओगे, जब सभी पार्ट को, सभी हिस्से को उसके क्या करोगे, गुणा करके बढ़ाओगे। तो भाई 7 को अगर गुणा करके किसी से, देखो किससे गुणा करके 14 आया, ये मत देखो क्या जोड़ के 14 आया। चीजें दो तरीके से रिलेट की जाती हैं आपस में, एक तो डिफरेंस, जैसे मैं कहूं मैं आपसे कहूं कि 8 और 24 में क्या संबंध है, आप दो संबंध यहां बता सकते हो। एक तो ये कि दोनों में 16 का डिफरेंस है, दूसरा ये कि ये 1:3 के अनुपात में है, यानी कि 24 इसका 8 का 3 गुना है। तो हम यहां पर इस संबंध की बात करेंगे, यानी कि भुजाओं में ऐसा संबंध होना चाहिए, इसलिए कहते हैं अनुपात बराबर होना चाहिए, ना कि अंतर। ठीक है, अंतर अलग चीज है, अनुपात अलग चीज है। जब अनुपात की बात होगी तो अंतर की आप बात ही नहीं करेंगे भाई, जब अनुपात की बात होगी तो अंतर की आप बात ही नहीं करेंगे। समझे नहीं समझे मेरी बात, जल्दी से क्लियर करो भाई, सबको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसका चैप्टर आएगा भी राज मौर्य, ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक चल रहा बीच में कुछ भी पढ़ा दूं। बच्चे एक्सपेक्ट करके आते हैं कि आज क्या पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूं सिर्फ मैं यहाँ पे समरूपता ही नहीं, समरूपता के लिए जो जरूरी चीजें हैं, क्या देखना होता है यहाँ पर, वो भी क्लियरली आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि समरूपता के लिए क्या चाहिए। कुछ और उदाहरण लेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण लेने वाले हैं। चलो बिल्कुल इसी तरह का, मैंने पता क्या किया था यहाँ पर, मैंने आपको समझाने के लिए जो दोनों उदाहरण लिए थे ना, इसको मिटाने की वैसे जरूरत नहीं थी, चलो वापिस ला देता हूं। चलो एक्चुअली मैंने पिछला उदाहरण और दूसरा उदाहरण एक ही लिया था, बस आपको कंफ्यूज करना था मुझे, और एक ही बच्चे ने यहाँ दो आंसर दिया। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है नहीं, कि मतलब वही बच्चा कहता है पहला है दूसरा नहीं है, या पहला नहीं है दूसरा है, तो दो आंसर मिले आप लोगों के, बहुत बढ़िया। इधर देखो, ये भी तो वही चीज है, ये 8 और ये 10, ये देखो 2 का अंतर, ये देखो 2 का अंतर, ये देखो 2 का अंतर, यहां भी तो मैंने वही किया था सेम। तो फर्क क्या था पहले और दूसरे में, बस मैंने पहला और दूसरा लिख दिया, आप सोच में पड़ गए, एक को कह दिया है, एक को कह दिया नहीं है ना इंटरेस्टिंग बात। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो चीजों को, ठीक है। और हाँ, मेंटी के लिए बिल्कुल तैयार रहना सभी बच्चे, उसी हिसाब से पढ़ना कि मेरे जब मैं मेंटी लूं तो आप उसका आंसर दे पाओ, ठीक है बच्चों। तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने आंसर देने की कोशिश की कम से कम, क्योंकि गलतियां उसी से होती जो कोशिश करता है, जो कोशिश ही नहीं करता उससे गलतियां कहाँ होंगी, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी बात, मतलब मेरी बात समझ रहे हो। तो चलो, अनुपम पांडा, फिर से सुनो एक बार मेरी बात, बड़ी मामूली सी बात है कि अगर किसी एक त्रिभुज की सारी भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं को
किसी ना किसी से गुणा करके आया हो, किसी मतलब किसी फिक्स मतलब किसी एक निश्चित संख्या से, सभी भुजाओं को एक निश्चित संख्या से गुणा करके अगर इसकी भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज उसके समरूप होगा, सीधी सी बात है। हर एक पार्ट अनुपात में होना चाहिए और कोण भी सारे बराबर होने चाहिए अगर त्रिभुज की बात करूं तो। नहीं तो अगर वृत्त की बात करूं, दो वृत्त समरूप कब होते हैं, जरा मुझे बताना भाई, दो वृत्त कब समरूप होंगे, जल्दी से मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा दो वृत्त कब समरूप होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अजीबोगरीब आने वाला है आपसे, बड़ा अजीबोगरीब आंसर दोगे, गारंटीड बात है। बताओ दो वृत्त समरूप कब होंगे, जल्दी से मुझे बताओ, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। अनुराग गेमर कहते हैं रेडियस, ठीक है, और कोई आंसर? रेडियस इक्वल, और कोई? गॉट इट, रेडियस बराबर हो, रेडियस एक त्रिज्या बराबर हो, रेडियस इक्वल, बहुत बढ़िया आंसर। देखो हुआ ना इंटरेस्टिंग आंसर, बड़ा इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब आंसर। एक बात बताओ, वो तो सर्वांग समता की निशानी थी। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, त्रिज्या कुछ भी है उनकी, सुनो मेरी बात ध्यान से, दो वृत्त हमेशा हमेशा समरूप होते हैं, चाहे उनकी त्रिज्या कुछ भी हो, क्योंकि उनकी आकृति एक जैसी है। साइज अलग अलग हो सकता है, मैंने अभी आपसे बताया, कभी ये दिखने में अलग नहीं होते। हाँ, त्रिभुज दिखने में अलग हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकता है अलग भाई, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, ये अलग अलग दिख सकते हैं। वृत्त को कैसे अलग अलग दिखाओगे, वृत्त तो गोली है, बिल्कुल एक जैसी शेप है, एक जैसा आकार है ना। तो त्रिज्या बराबर की होनी चाहिए, त्रिज्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया दो आकृतियां समरूप होने के लिए आकार एक जैसा होना चाहिए, साइज यानी कि आमाप का एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। पहली क्लास, हाँ बिल्कुल पहली क्लास है, जब 1/2 रेशियो में बलवीर यादव, अरे भाई कौन सा रेशियो, कैसा रेशियो, रेशियो तो आप निकाल सकते हो अलग बात है, लेकिन दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, उनमें किसी चीज का बराबर होना बिल्कुल जरूरी नहीं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? सुमन निषाद, सुमन निषाद, प्लीज स्पैम मत करो, बच्चों के कमेंट्स पढ़ने दो। हाँ बहुत बढ़िया डिमी, रेडियस जो है ना डबल ट्रिपल कुछ भी हो, रेडियस डबल ट्रिपल कुछ भी हो, याद रखना, बहुत बढ़िया। चलो किसी ने तो ध्यान दिया, चलो भाई। हाँ बिल्कुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट जाए किसी के, आप कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर आप करते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, ठीक है, आपकी डिमांड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज, परेशान मत होना। वैसे मैं ला भी चुका हूं शुरू के चैप्टर्स की, तो आगे भी लाता रहूंगा, लेकिन कम से कम आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए आपका सपोर्ट बीच में कम हुआ तो काफी गैप मिल गया, काफी गैप हुआ बीच में, काफी टाइम लगा मुझे दोबारा आने में, दोबारा प्रिपेयर होने में, कि हाँ आप लोग हैं, तो आप लोग हैं, मुझे प्रेजेंस का आभास कराते रहिए कि मैं आपसे मिलता रहूं आके, ठीक है। तो इसके लिए लाइक वगैरह कर दीजिए करिए जब भी आप आए। ये सर ऑलवेज समरूप होगा, सर्कल इसी तरह वर्ग भी होगा, बहुत बढ़िया। चलो एक के बाद दूसरा आंसर भी मिल गया। इसी तरह हमेशा दो वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे, ध्यान रखना। दो वर्ग यानी कि एक वर्ग अगर मैं यहाँ पे बना दूं और दूसरा वर्ग यहाँ पर बना दूं, साइज कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, शेप तो एक ही है ना, साइज तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन त्रिभुज में इसलिए ध्यान रखना जरूरी था भुजाओं का अनुपात, क्योंकि त्रिभुज में अलग अलग शेप हो सकती है, दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, चतुर्भुज में भी हो सकते हैं अलग अलग, इसलिए दो यहां पर कह दिया ना, दोनों वर्ग हैं, वर्ग का शेप हमेशा सेम होता है, दोनों वर्ग है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक चतुर्भुज वर्ग है और एक कुछ और है, मतलब ऐसा करके टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दिया, ठीक है। एक वर्ग है, दूसरा मान लो एक एग्जांपल है कौन सा, समचतुर्भुज का, ठीक है, दूसरा समचतुर्भुज है। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों जिन्होंने लाइक कर दिया है, और बाकी सबसे भी कहूंगा मैं लाइक कर दे। तो बच्चों एक बात कहूं मैं, देखो ये वृत्त हैं, कुछ उदाहरण है वृत्त के, आप देखोगे ये सभी वृत्त दिखने में एक जैसे, यानी कि सभी के सभी क्या है, समरूप हैं, सभी के सभी वृत्त क्या है, समरूप हैं, ध्यान रखना, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अगर दो समरूप आकृतियों की बात करें तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ध्यान रखना। उसके साथ साथ एक उदाहरण ये रहा वर्ग का, अभी मैंने दिया, दो वर्ग भी हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और बच्चों के बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण आ रहे हैं यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज भी समरूप, बिल्कुल बढ़िया। त्रिभुज की बात करें, जैसे चतुर्भुज की बात करें तो उसमें दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, ऐसे ही त्रिभुज की बात करें तो दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों? उसके सभी कोण 60-60 डिग्री के होंगे, तीनों कोण, किसी भी त्रिभुज के
जो हर एक एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, तो शेप तो एक जैसी बननी है, भुजाएं तो बराबर होंगी, एक त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर, दूसरे की सारी बराबर, यानी कि एक भुजा में जो अनुपात मिलेगा बाकी संगत भुजाओं में भी वही अनुपात मिलेगा। यानी कि अगर एक भुजा इस त्रिभुज की, दूसरा त्रिभुज जो है पहले त्रिभुज का 3 गुना है, तो बाकी भुजाएं भी 3 गुना होंगी, सीधी सी बात है। इसीलिए दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, बट सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि सभी सर्वांगसम आकृतियां भी समरूप होती हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए सर्वांगसम हो या ना हो मैटर, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे यहां पर। ये बिल्कुल मत कहना कि वो सर्वांगसम नहीं होंगी, समझा? ये बिल्कुल मत कहना सर्वांगसम नहीं होंगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सर्वांगसम। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो ये जरूरी है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि सर्वांगसम हो ये जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि साइज बराबर हो ये जरूरी नहीं है समरूप आकृतियों के लिए। इसीलिए समरूप आकृतियां सभी सर्वांगसम हो जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा पजलिंग भी हो सकता है, आप लगातार सुन रहे हो सकता है थोड़ा पजलिंग हो समझने में, लेकिन बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। दोबारा लाइनों को सुनोगे ना, दोबारा शब्दों पर ध्यान दोगे तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोला गया है। हाँ, सारे एंगल बराबर हो त्रिभुज के केस में सारे एंगल बराबर हो तो भी समरूप हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, ये है कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही ये रहा आपका जो आप कह रहे थे समबाहु त्रिभुज, उदाहरण आपने नहीं दिया था, तो ये रहा समबाहु त्रिभुज। हर एक त्रिभुज जो समबाहु हो दूसरे समबाहु त्रिभुज के क्या होगा, हमेशा समरूप होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में वो सारी खूबियां मिल जाएगी जो समरूप होने के लिए जरूरी है। जैसे ये कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री, संगत कोण बराबर, ये बराबर आपस में कोण बराबर, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, इसकी बात कर रहा था कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। इसलिए और दूसरी बात, ये भुजा और इस भुजा का जो भी अनुपात होगा, अगर मान लो ये है आपका 3 और ये है आपका 7, तो 3 ये भी 3 ये भी 3 और ये भी 7 ये भी 7, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3/7 इसका अनुपात, इस संगत भुजाओं का अनुपात भी 3/7 और इसका अनुपात भी 3/7, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों आकृतियां समरूप हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक भी चीज में, एक भी पॉइंट में यहां पर प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ से परे हो। ये देखिए एक बढ़िया सा उदाहरण समरूप होने का, ये समरूप होने का बहुत बढ़िया उदाहरण है जो आप समझते हैं, आप जानते भी, आपने देखा भी है। ताजमहल है आपका, ताजमहल की फोटो ले ली हमने, एक बड़ी फोटो है, एक छोटी फोटो है, दोनों में क्या अंतर है, क्या साइज का अंतर है? साइज का अंतर है, लेकिन कैसा अंतर है, अनुपातिक अंतर है वो, अनुपातिक, ठीक है। अनुपातिक अंतर मतलब अनुपात का फर्क है। अगर कोई भुजा मतलब कोई भी पार्ट इसका, मान लो ये खिड़की है, ये खिड़की है और ये खिड़की है, अगर वो खिड़की इसकी आधी है तो इसका हर एक हिस्सा उसमें आधा होगा, समझ रहे हो, ये होगा इतना तो ये भी इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक पार्ट अगर आधा है तो सारा आधा होगा, एक पार्ट उसका अगर मान लो 3/4 यानी 3/4 है तो बाकी सारे पार्ट भी 3/4 होंगे, यानी कि एक निश्चित अनुपात आएगा जो कि हम कह सकते हैं उसका 3 इसका 4 हर एक पार्ट, ठीक है। वही अनुपात हमेशा रहेगा इसमें। तो सिमिलर है सर, हाँ बिल्कुल, तो ये सिमिलर है यानी कि समरूप है, ठीक है। तो ये आकृतियों का मतलब समरूप आकृतियों का एक उदाहरण है, बात समझ में आ गई। यहां तक कि जो ये बना हुआ है ना, ये क्या कहते हैं इसे, आयत, मैं आपको दिखा देता हूं, आयत आपको दिख रहा होगा इसमें, ये जो आयत है ना, ये आयत भी क्योंकि इसी को छोटा किया गया है, ये आयत भी इस आयत के क्या होगा, समरूप होगा, ये इस आयत के समरूप होगा, क्योंकि अगर इस भुजा का आधा ये वाली भुजा होगी और इस भुजा, तो इस भुजा का आधा ये वाली भुजा भी होगी, क्योंकि इसी को क्या किया गया, छोटा किया गया है। लेकिन छोटा कैसे करना है, एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं, एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक मिनट, मान लो यहां पर एक त्रिभुज है, ये रहा एक त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज है, एक मिनट इसे मिटाता हूं मैं, एक दोबारा बनाता हूं इसे। मान लो एक त्रिभुज है, ये क्या हो रहा है, ये त्रिभुज है आपका, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात करूं मैं और मुझे इसके समरूप त्रिभुज चाहिए, लेकिन इससे बड़े साइज का, इससे डबल साइज का, तो पता है इसके समरूप त्रिभुज मुझे कैसे मिलेगा, इसके समरूप त्रिभुज मुझे कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से समझना। इसके समरूप त्रिभुज अगर मुझे चाहिए तो इसको कुछ ऐसे छोटा करना है या ऐसे बड़ा करना है, बिल्कुल उसी अनुपात में।
ऐसा ना हो कि आप इसे ऐसे बड़ा कर दे तो ये समरूप नहीं रहेगा, बदल जाएगी, आकृति बदल रही है देखो। लेकिन अगर मैं लंबाई और चौड़ाई एक ही रेशियो में, एक ही अनुपात में बढ़ाऊं इस तरह, तो ये आकृति हमेशा समरूप, जिससे इसका कोण ना बदले, ये कोण ना बदले, ये कोण ना बदले, तो ये समरूप ही आकृति मिलेगी, देखो बिल्कुल एक जैसी। लेकिन थोड़ा बहुत भी मैं इधर उधर करूंगा तो अनुपात इसका बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये था समरूप का उदाहरण जो यहाँ प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए एक और समरूप आकृति का उदाहरण, मान लो बल्ब ऊपर लगा हुआ है और बिल्कुल सेंटर, बल्ब के बिल्कुल सेंटर में नीचे बिल्कुल सीधा करके आप कोई ऐसी चीज लगाते जो बीच में से खाली है, बीच में से, ये ध्यान देना ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये बीच में से ये खाली जगह और यहां से जा रही है रोशनी, और ये जो रोशनी नीचे जा रही है ना, इस तरह की लाइट यहां पर दे रही है, इस तरह का शेप बना रही है। तो ये जो शेप है और ये जो शेप है, ये दोनों जो आकृति है ये क्या होगी, समरूप होगी। ये भी समरूप का एक उदाहरण है, यहां से आप समझ सकते हैं। सभी एनसीईआरटी के उदाहरण थे जो एनसीईआरटी ने आपको समझाने के लिए रखा है सामने, और मुझे लगता है बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण एनसीईआरटी ने रखा है। अगर एनसीईआरटी के उदाहरण को आप सही से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपको अलग से कुछ समझने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक सारी बात क्लियर है? समरूप आकृतियों के बारे में हर चीज आप जान चुके हैं? क्या हर चीज क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? सभी आयत नहीं होंगे, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। तो सभी आयत ने, एक आयत मैंने ऐसा बना दिया और एक आयत ऐसा बना दिया, तो ये कहां समरूप है बताओ? अगर देखो यहां पर क्या है, मैंने क्या बनाया, मान लो ये बनाया मैंने 8, ठीक है 8 बनाया, और ये बनाया मैंने 6, और ये बनाया 4, और ये भी 4 है। उदाहरण से समझ लो ना खुद। तो आप देखोगे इसमें, देखो इसमें और इसमें जो अनुपात है वो 1 का है, 1/1। देखो ना 4/4 क्या होता है, 1/1, ठीक है। तो 1/1 आया, लेकिन इसमें और इसमें अनुपात देखूंगा मैं 8/6, और ये आ गया 4/3। तो दोनों में अलग अलग अनुपात आ रहा है, यानी कि ये भुजा इसको 1 से गुणा करके लाई जा रही है, लेकिन ये भुजा इसको 1 से गुणा करके नहीं लाई जा रही, ठीक है। किससे गुणा करके लाई जा रही है? 4/3 से। तो उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा कि सभी आयत समरूप नहीं होते, मतलब जरूरी नहीं है वो समरूप हो, सभी आयत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सभी आयत समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, इसकी बात करें, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? देखकर मुझे बताओ, क्या दोनों आकृतियां समरूप हैं? अजीबो गरीब आंसर दोगे, अजीबो गरीब आंसर देने वाले हो, सच बता रहा हूं मैं आपको, अजीबो गरीब आंसर देने वाले हो यहां पर। संगत कोण, नितेश कुमार, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण, सिर्फ कोण नहीं। एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होना चाहिए। बलवीर यादव, बलवीर यादव चिंता ना करो, आपका सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देखो ना, अभी कुछ समय पहले क्लास शुरू हुई थी, आपके 5 चैप्टर खत्म हो गए लगातार, 5 चैप्टर खत्म हो गए, बचे कितने हैं? आपका सिलेबस बढ़िया चल रहा, तसल्ली से आप भी होमवर्क करने के लिए भी टाइम लो और तसल्ली से प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 2 क्लास भी बहुत है, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो सोच भी रहा हूँ कि 2 क्लास लो और 1 मेंटी लो, ठीक है, 3 क्लास में से 2 क्लास लो, 1 मेंटी लो हर हफ्ते, बढ़िया से सिलेबस खत्म होगा। कितने लोग एग्री करते हैं अगर मैं 2 क्लास और 1 मेंटी लो हर वीक में? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? मेंटी लेकिन दूसरे चैनल पे होगी, मैंने आपको बताया था, मेंटी विद्याकुल हिंदी मीडियम पे होगी, मैंने आपको बताया था। जल्दी से मुझे बताइए कितने लोग एग्री करते हैं? लेट मी नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स एग्री with 2 classes and 1 mentee in a week. Okay, so most of the students agree with me. ओके, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, 2 क्लास इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पर, और हर वीक में, हर वीक का टाइम चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हर वीक में सैटरडे, सैटरडे नहीं संडे, संडे को मेंटी रखते हैं, चलो फिक्स, संडे को मेंटी। चलो मैं हर हफ्ते 2 मेंटी देता हूँ आपको, एक 10th का एक 9th का, 9th में भी आप चाहो तो जुड़ सकते हो।
हर हफ्ते 2 मेंटी फिक्स हो गई, चलो आज से, ठीक है। सैटरडे संडे मेंटी फिक्स, वो सभी दूसरे चैनल पे होंगे, सभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, आप बस मेंटी के लिए आ जाना वहां पर, ठीक है। सभी बच्चे ये बताओ 49 पे लाइक्स अटके हुए हैं ना, मतलब लाइक्स जो है यहाँ पर 49 पे अटका हुआ है, इस कोई इसे मतलब अर्धशतक तो कर दे भाई। एक आध किसी का एक आध रह रहा हो तो एक आध बटन दबाओ, ये अर्धशतक पे तो पहुंचे। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत से बच्चे एग्री हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही होगा, 2 क्लास आपकी फिक्स है अब, ठीक है। इससे क्या होगा ना, क्लास भी चलती रहेगा। अभी पीछे पीछे मेंटी के चक्कर में आपने कहा मेंटी में लगातार पीछे के पेंडिंग मेंटी खत्म कर रहा था, मेंटी के चक्कर में क्या हो रहा था कि क्लास ही आपकी नहीं चल पा रही थी। इतने दिनों बाद आपकी क्लास आई है, तो मैं चाहता हूँ क्लास भी रूटीन में चलती रहे, इसलिए 2 क्लास तो चलेगी अब हर वीक में, किसी भी हाल में। नहीं हुई हो पाई किसी वजह से तो किसी दिन शिफ्ट करके वो क्लास होगी जरूर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हो गए। चलो, तो ये बताया नहीं आपने, ये समरूप है नहीं है, ये समरूप है नहीं है। चैनल है विद्याकुल हिंदी मीडियम, एग्जैक्टली यही लाइन लिखना, विद्याकुल हिंदी मीडियम। आपके सामने चैनल आ जाएगा, उस चैनल पर मेंटी चलेगी। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पीयूष वर्मा, और भी एंगेजमेंट होती है तो कृपया करके संतुष्ट रहें। अगर मुझे लगेगा सिलेबस आपका स्लो चल रहा है तो मैं जरूर ऐसा करूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा सिलेबस स्लो चल रहा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। आप निश्चिंत रहें, बस आप पढ़ते रहें रेगुलर, ठीक है। मेरी बातें मानते रहें, और डाउट्स वगैरह हो तो वो जरूर लेकर आया करें। नहीं है, नहीं है, समरूप होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। कुछ बच्चों ने नहीं है कह दिया, वो गलत कहा, कुछ बच्चों ने कह दिया है, वो भी गलत कहा। है नहीं है दोनों गलत है। जब तक इसके बारे में ना पता आप कैसे बता सकते हैं। तो पता क्या होगा, कम से कम इसके संगत कोण है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है, ये कोण इसके बराबर, और ध्यान रखना ये कोण इसके बराबर ये होंगे, और उसके बाद इसकी भुजाएं, यानी कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, क्योंकि इसके संगत ये है, इस कोण के संगत ये है, तो इस भुजा के संगत ये हुआ। तो इस भुजा का और इस भुजा का जो भी अनुपात आएगा, वही अनुपात आना चाहिए इस भुजा का और इस भुजा का, वही अनुपात आना चाहिए इस भुजा का और इस भुजा का, वही अनुपात आना चाहिए इस भुजा का, यानी कि AB का और PQ का, ठीक है। इन सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर इन सभी का अनुपात बराबर हो जाता है तो कौन सी आकृति होगी, समरूप होगी। बहुत बढ़िया, चलो कुछ लोगों ने सावधान रह के आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों ने बड़े जोश में बोल ही दिया कि ये समरूप है या ये समरूप नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसकी बताओ कि ये समरूप है नहीं है, अब बताओ, अब शायद आप जवाब दे पाओगे। ये बताओ ये दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं है। बच्चों सुमित सर का नंबर तो सुमित सर ही दे सकते हैं ना, मैं कैसे दे सकता हूं। हाँ बिल्कुल, लखनऊ के नवाब, बिल्कुल। नाम बता दिया करो अपना। सोनाली क्या हुआ, ये गुस्सा क्यों आ रहा है आपको। है सर, है। चलो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। क्यों हैं, क्योंकि सभी के संगत कोण की बात करें तो डी के संगत एस है, क्योंकि देखो ये दोनों कोण बराबर है, और फिर उसके बाद सी के संगत आर है, ये दोनों कोण भी बराबर है। बी के संगत में क्यू है, ए के संगत में पी है, और उसके बाद भुजाओं के अनुपात की बात करें तो आप देखोगे भुजाओं का अनुपात भी 1:2 का है। अगर इधर से उधर निकालें तो देखो ए बी बट्टे पी क्यू आपका 1/2 आएगा। कैसे, ये देखो 1.5 और 3.0, 1/2। ऐसे इसका 2.5 और 5.0 आप देखोगे ये भी कट के 1/2 आएगा। सभी भुजाओं का, यानी कि सभी भुजाओं, इसके सभी भुजाओं का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के साथ निकालूंगा तो 1/2 ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो ये दोनों आकृतियां समरूप है, बहुत बढ़िया आंसर। इसके बाद इन दोनों की आयत का किसी ने मुझसे पूछा था कि सर 2 आयत भी हमेशा समरूप होंगे, तो मुझे देख के बताओ, ये रहा आपके सामने उदाहरण, क्या ये दोनों आयत समरूप हैं। जल्दी से आंसर करो, बिना किसी देरी के फटाक से आंसर करो, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। आप आंसर करो तो हम आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आप जल्दी से आंसर करो तो। यस भी आंसर आ रहा है इसमें। यस कैसे है भाई, यस कैसे, मतलब कैसे है समरूप, ये बताओ। चलो ठीक है, सभी कोण बराबर हैं,
सभी कोण बराबर हैं, लेकिन आकृति क्या दोनों एक जैसी है? ये वर्ग है, वो वर्ग नहीं है। तो सुनो, अनुपात देख लेते हैं। चलो, अनुपात मैंने आपसे कहा था, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात देख लेते हैं। ये 3/3.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6/7। ठीक है, अब इसका और इसका अनुपात देख लेते हैं। 3/3 यानी कि 1/1। इसका अनुपात तो अलग आ गया, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं संगत भुजाओं को देखता हूं तो अनुपात अलग अलग मिल जाते हैं मुझे। क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, ध्यान रखना। कोई डाउट है तो बता दो। नहीं है, बहुत बढ़िया। नहीं वालों के आंसर ज्यादा हैं, इसका मतलब ज्यादातर बच्चों के कॉन्सेप्ट ठीक है, ज्यादा बच्चे अभी तक डाउट में नहीं है, निकल चुके हैं डाउट से। और कुछ बच्चे जो डाउट में हो, मेरी बात समझ गए होंगे कि सभी आयत समरूप होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सभी आयत समरूप होना आवश्यक नहीं है जब तक कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या ना हो, बराबर ना हो, संगत भुजाओं का अनुपात। हाँ, इस चैप्टर का पहला लेक्चर है रवि, इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, ज्यादातर बच्चों के पास शेयर कर देना। अभी पहली क्लास है तो ज्यादातर बच्चे जो हैं इसे देख लेंगे कम से कम, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना होगा तो आगे का चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो कृपया करके जरूरतमंद बच्चों को आप बता सकते हैं, मतलब जो पढ़ने वाले हैं 10th में उन्हें आप बता सकते हैं। और क्लास कैसी मिल रही है आप सभी जानते हैं, बिल्कुल 0 से हीरो बनाने तक की क्लास मिल रही है आपको। किसी तरह की कोई परेशानी होगी, पूरा सिलेबस अच्छे से सीरियस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी कुछ पढ़ा दिया, कहीं से कुछ उठा के थोड़ा सा पढ़ा दिया, कहीं से कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ओवरव्यू नहीं है, पूरा कोर्स है कंप्लीट। समझ रहे हो मेरी बात? आप प्रॉपर नोट्स वगैरह बना सकते हो, एक एक चीज अच्छे से बताई जाती है। 3 बजे चलती है, सोमवार बुधवार को 3 बजे क्लास होगी, और अब शनिवार को और रविवार को मेंटी होगी, 2 मेंटी हर हफ्ते पक्की होगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, बताया नहीं आपने, ये दोनों समरूप हैं या नहीं है? बहुत सारे उदाहरण लिए मैंने आपको समरूपता समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ सारे उदाहरण आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, और आपका डाउट क्लियर करने के लिए काफी होंगे। सोनाली कुमारी समरूप नहीं है ये। हाँ सर जी, लखनऊ के नवाब समरूप नहीं है ये। है सर समरूप है, नहीं है बलवीर यादव, ये समरूप नहीं है। ठीक है समरूप नहीं है। अब सुनो मेरी बात, कैसे नहीं है? अनुपात तो बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है ना, आकृति एक जैसी नहीं है, दिखने में एक जैसी आपको लग रही है कहीं से? इसको ऐसे दबा दिया इसे, तब जाके देखो आया, शेप बदल गई, शेप बदल गई। ये देखो, ये कोण आपको 90 जैसा दिख रहा है, क्या ये 90 जैसा दिख रहा है? क्या आपको ये 90 जैसा दिख रहा है? भाई अनुपात तो ठीक है 1/2 का, लेकिन क्या अनुपात से हो जाती थी बात? मैंने कहा था त्रिभुज में हो जाएगी बात। अगर त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज की सभी भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ बराबर हो तो वो समरूप होंगी त्रिभुज की। मैंने वहां स्पेशली कहा था कि सिर्फ त्रिभुज के केस में ऐसा होगा, तो यूं ही नहीं कहा था। ऐसा नहीं कि ज्ञान की कमी की वजह से मैंने वहां कह दिया ऐसा था इसलिए कहा। चतुर्भुज में ऐसा जरूरी नहीं है, चतुर्भुज में कोण भी चेक कर लें आप, चतुर्भुज में कोण भी चेक करें। 2 आकृतियां, मतलब 2 बहुभुज, किसी ने पूछा था बहुभुज क्या है? बहुभुज क्या है भाई? त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब बहुभुज है। मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली मतलब सरल रेखा से बनी हुई आकृति कह सकते हो आप, भुजाओं की बजाय सरल रेखा से बनी, यानी कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति आपकी बहुभुज कहलाती है। तो त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं की बनी हुई एक बंद आकृति है, तो ये बहुभुज है। अब इसे बहुभुज मत कह देना, इसमें 3 भुजा है, बंद आकृति नहीं है ये। 4 भुजाओं वाली बंद आकृति बहुभुज है, 5 भुजाओं वाली बात करें वो भी बहुभुज है, 6 भुजाओं वाला भी हो सकता है बहुभुज। बहुभुज की कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, तो ये 4 भुजाओं वाले बहुभुज है। लेकिन सभी बहुभुज के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने केवल त्रिभुज के लिए कहा कि अगर एक त्रिभुज की भुजाओं का दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के साथ अनुपात बराबर होगा, मतलब सभी भुजाएं समानुपाती होंगी दोनों त्रिभुज की, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सिर्फ त्रिभुज के लिए कहा था मैंने, सभी बहुभुज के लिए नहीं। इन बहुभुजों में आपको कोण भी देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी? कोई डाउट हो तो बताओ। राज मौर्य आंसर करो मेरे क्वेश्चन का, वो आपका कंसर्न नहीं है। आप अगर पढ़ने वाले तो सिर्फ पढ़ने की बात करो, पढ़ने के अलावा कोई फायदा नहीं है। आप जानते हो मुझे, आप इतने दिनों से यहाँ पर आ रहे हो, आप जानते हो मैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, और ना मुझे देना पसंद है। आप अपनी तरफ से अंदाजा लगा सकते हैं, वो अंदाजा लगा कर बाकी बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर ऐसा कोई मकसद नहीं होता। आप जो चाहें वो अपनी तरफ से करें। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? अभी मुझे इसके बारे में बताएं जो आपका कंसर्न है।
शिवकांत कंट्रोल, मेरा टॉपिक कंप्लीट होने दो। आज का दिन होता है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए दिन होता है, उसके पीछे पूरी क्लास नहीं छोड़ी जाती। क्लास का शेड्यूल होता है। अगर मैंने फिक्स कर लिया कि आज मुझे ये पढ़ाना, तो मेरा टारगेट वही होता है, वो पढ़ाना ही पढ़ाना है मुझे किसी भी हालत में, फिर चाहे बारिश में भीग के आना पड़े, तो मैं उसको भटका नहीं सकता टॉपिक को, ठीक है। राज मौर्य, और ये इसलिए कंट्रोल करो भाई शिवकांत। चलो, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये समरूप नहीं है, ठीक है। ये दो बहुभुज आपको दिए हुए हैं, दोनों बहुभुज की आकृति अलग अलग है, ठीक है। ये एक वर्ग है, वो एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये एक वर्ग है, वो एक समचतुर्भुज है, वो वर्ग नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। जल्दी से एक्सरसाइज देख लो। क्वेश्चंस आपसे हो रहे नहीं हो रहे, अपने आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, या मेरी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, एक बारी में आंसर देते नहीं देते। कोष्ठकों में, यानी कि ब्रैकेट में, कोष्ठक ये रहा ब्रैकेट में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है आपको। सभी वृत्त बताओ सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं? सभी वृत्त, त्रिज्या को मत देखो, त्रिज्या कोई भी हो, सभी वृत्त की बात हो रही है। जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, ऐप पर क्लास चलती है भाई, आज है 4 बजे, आज है, वहां पर रचना खत्म होने वाली है। रवि एक बार शुरू से देख लेना प्लीज, वीडियो एक बार शुरू से देख लेना, ऐसा नहीं होता, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका नुकसान मत करिए, ठीक है। एक बार शुरू से वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। समरूप, ठीक है, बढ़िया, समरूप आंसर बिल्कुल सही है, समरूप आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए उनकी त्रिज्या बराबर होना आवश्यक हो जाता है। यही आप कंफ्यूज हो गए थे थोड़ी देर पहले आंसर देने में। सभी वर्ग समरूप है सर्वांगसम, आप फिर से जानते हैं ये भी समरूप होंगे, ठीक है। सभी क्या, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? कौन से त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के केस में अपने आप ही कोण बराबर होते हैं, और अपने आप ही हमेशा क्या होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। चलो भाई, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, अभी मैं बता रहा था ना, दोनों बहुभुज समरूप होंगे यदि दो कंडीशन बताई थी, उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाओं का क्या, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर या समानुपाती? बराबर या समानुपाती? भाई समानुपाती, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे। तो ये दोनों चीजें, जैसे आप चतुर्भुज में आपने ये दोनों चीजें नहीं देखी थी, आपने सिर्फ एक चीज देखी, इसलिए आपने आंसर गलत दिया था। तो उम्मीद करता हूं एक बार पढ़ लो, कोई परेशानी हो रही तो एक बार पढ़ के समझ लो, मैंने जो आंसर दिया है क्या वो बिल्कुल सही है। आंसर्स आपके भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, आज मैं काफी सेटिस्फाई हूँ भाई आपके आंसर से काफी हद तक, क्योंकि मेजोरिटी सही के साथ है। हाँ, कहीं कहीं कंफ्यूजन हुई, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हो जाती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने बच्चों, बहुत बढ़िया लगा, आपके आंसर्स बिल्कुल बढ़िया है, मजेदार आंसर्स दिए, गुड, वेरी गुड, ठीक है। बराबर तो नहीं, ठीक है, समानुपाती। चलो भाई, इसकी बात भी कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। चलो, दो समरूप आकृतियों का उदाहरण दो, दो समरूप आकृति, यानी कि दो ऐसी मतलब ऐसी आकृतियां बताओ जो समरूप हों। दो उदाहरण देने हैं, दो उदाहरण देने हैं, ध्यान रखना, कहीं दो आकृति की बात मत समझो, समरूप आकृतियां हो, ऐसे दो उदाहरण दो। सिंपल सी बात है, आप कह दो एक तो वर्ग, मतलब ये एक तो वर्ग, जैसे दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। दूसरा उदाहरण दे दो वृत्त का या समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। इसके अलावा कोई और समझ में आता है आपको तो वो उदाहरण दे सकते हो। ये तो वैसे ही आसान है, ये तो वैसे ही आसान है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, भाई ऐसा उदाहरण दो जो समरूप नहीं है। इसका उदाहरण दे के दिखाओ, इसका आंसर तो ठीक है, हो गया, इसका आंसर दे के दिखाओ, अगर आपने दे दिया तो मान जाऊंगा। सर्कल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, आंसर तो मिल ही रहा है, इसका आंसर दे के दिखाओ। रोशनी सविता कहती है दो आयत और वर्ग। आयत मैंने मना किया था रोशनी, इसके लिए आयत मैंने मना किया था। दो आयत जरूरी नहीं है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। और इसमें कह रहा है जो नहीं है समरूप, वो बताओ। त्रिभुज की परिभाषा याद करो। अब त्रिभुज क्या, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने भी भुज आपको तो परिभाषा याद करनी है ना, कर लो। परिभाषा बड़ी सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको बहुभुज की परिभाषा भी बताई क्लास में, आपको ध्यान हो या ना हो। बहुभुज की परिभाषा बताई मैंने, वो क्या था कि तीन या तीन से अधिक सरल रेखा से बनी हुई बंद आकृति
को हम क्या कहते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज क्या हुआ, 3 रेखाओं से बनी हुई या 3 सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति से त्रिभुज कहेंगे। 4 भुजाओं वाला भी चतुर्भुज का भी मिल जाएगा आपको। चलो भाई, विषम बाहु त्रिभुज। अरे मनोज कुमार चौरसिया, गलत है आंसर। विषम बाहु त्रिभुज, ये देखो एक विषम बाहु त्रिभुज बनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो 3 3 नहीं, मैं इधर ले, चलो 3 ही ठीक है, 3 और यहां पर ये 5 और ये 6, ये विषम बाहु त्रिभुज। और ये देखो एक और बनाता हूं मैं। आपने थोड़ी लापरवाही की चौरसिया आंसर देने में। ये देखो ये 3 है, मान लो ये 6 है, और ये 12 है, और ये 10 है। ये देखो ये भी विषम बाहु त्रिभुज है, ये भी विषम बाहु त्रिभुज है, लेकिन दोनों समरूप हैं। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मनोज समझ गए होगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जल्दी क्लियर करो, समझ गए नहीं समझे? जल्दी से क्लियर करो। थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो आंसर देने में। आयत और त्रिभुज कभी, हाँ बहुत बढ़िया, लखनऊ के नवाब, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। और रेक्टेंगल समबाहु त्रिभुज, हाँ बढ़िया, ये भी बढ़िया आंसर। एक ये भी कह सकते हो, सुनो, अगर त्रिभुज त्रिभुज की ही बात करो, अगर सिर्फ त्रिभुज की ही बात करना चाहो तो भी पॉसिबल है। पता है क्या, एक कह सकते हो समबाहु त्रिभुज और एक कहते हो समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के कभी समरूप नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा और समबाहु में सारे के सारे 60 होंगे। है ना बढ़िया उदाहरण। अगर सिर्फ त्रिभुज त्रिभुज का आंसर देने में कंफ्यूज हो रहे हो तो राइट एंगल नहीं, सिर्फ राइट एंगल नहीं कह सकते, राइट एंगल हो भी सकते हैं और नहीं भी। मनोज आप बात समझे नहीं समझे? उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, बताया नहीं अभी तक। फर्स्ट का आंसर, तो फर्स्ट में भी अगर समरूप आकृति में दे रहे हो, 2 विषम बाहु त्रिभुज, मनोज 2 विषम बाहु त्रिभुज पता समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है ना। वो हो भी सकते नहीं भी, आपको यहाँ वो बताना है जो सिर्फ हो भी सकते नहीं हो सकता वो नहीं, और यहाँ वो बताना जो सिर्फ नहीं हो। ऐसा मत बताना, मतलब गलती से मत कहना 2 रेक्टेंगल, यानी कि 2 आयत। 2 आयत भी यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए 2 आयत यहाँ भी नहीं बोल सकते। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो रहा होगा कि 2 आयत दोनों जगह नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही है, उस पर ध्यान दो, समझो। लखनऊ के नवाब कहते हैं समबाहु और विषम बाहु। हाँ ये हो सकता है विषम बाहु में, लेकिन ये पक्का होना चाहिए सभी भुजाएं अलग अलग हो। स्क्वायर एंड क्यूब, अरे भाई यहाँ सुनो, यहाँ क्यूब कहां से आ गया? काजल तिवारी थोड़ा लेट आए, यहाँ क्यूब कहां से आ गया भाई? क्यूब आपका 3D फिगर है, यहाँ पर हम 2D की बात कर रहे हैं। 3 विमाओं वाले ठोस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम 2 विमाओं वाले एक समतल आकृति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्धशतक, अर्धशतक तो हो गया भाई, शतक लगना चाहिए अब, ठीक है भाई। चलो, तो बात मुझे लगता समझ में आ गई होगी। तो भाई ये ना पहले का आंसर है और ना ही दूसरे का। अगर पहले में भी दोगे तो मैं पहले में आप कहोगे 2 विषम बाहु, तो मैं इस बार उल्टा सीधा बना दूंगा। एक अगर पहले का आंसर कहते मनोज, ये मैं 3 4 5 बना दूंगा इसे, और इसे बना दूंगा कुछ और, इसे बना दूंगा 3, इसे 5 और इसे 6। देखो दोनों विषम बाहु, और देखो समरूप नहीं है तो आप समरूप भी नहीं कह सकते इसे। दोनों में से कहीं नहीं जा सकते, ठीक है, दोनों में से कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ पर कंफर्म वाली आकृति बतानी जो हमेशा समरूप हो, जैसे वर्ग हमेशा समरूप होंगे, यहाँ पर वो बतानी जो कभी समरूप ना हो, क्योंकि लिखा है समरूप नहीं है ऐसा बताओ, ऐसा नहीं कि जो समरूप हो भी जाए ना भी हो, ठीक है। तो चलो भाई ये बात तो क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से मुझे ये बता दो, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। समबाहु और समकोण, हाँ बिल्कुल, रोशनी सविता बिल्कुल सही आंसर। ये एग्जांपल मैंने दिया अभी क्लास में कि एक समबाहु एक समकोण कभी भी समरूप नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आईपीएस अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कम से कम ये निगेटिविटी लोगों में तो मत फैलाओ, ठीक है, लोगों को हमेशा मोटिवेट किया करो। नहीं है, बढ़िया, समरूप नहीं है तो अब तो किसी को डाउट नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे अनुपात भुजाओं का बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, आकृति एक जैसी नहीं है, साइज तो चलो ठीक है ना हो चलता है, लेकिन आकृति भी एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से समरूप नहीं है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी के। तो बच्चों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत बधाई आपके आंसर्स के लिए। और बच्चों अगली क्लास में आप सभी से मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ।
जिसमें थेल्स प्रमेय जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, बिल्कुल डिटेल में उसे पढ़ेंगे, देखेंगे थेल्स प्रमेय में है क्या, एक-एक पुर्जे को उसको अलग-अलग करके देखेंगे, ठीक है? आपकी सारी परेशानी वहाँ खत्म होगी और सबसे महत्वपूर्ण वही है क्योंकि पूरे चैप्टर में जितनी भी प्रमेय है ना, कहीं न कहीं आधार यही आप देखोगे, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आपको पता चलेगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तो अभी के लिए टाटा, बाय-बाय।